ये है बिजो गेस्ट हाउस एंड जांस्कर किचन रेस्टोरेंट। ये पदुम में हम यहीं पे रुके थे। सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम जा रहे हैं पदुम से कारगिल। अभी 11 बज चुके हैं और हम अभी निकल रहे हैं पदुम से। ये थी सतारा गेट और इससे पहले एक इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप आता है जो कि पदुम का एक लौता पेट्रोल पंप है। वहाँ पे आप पेट्रोल भरवा लेना क्योंकि रास्ते में कारगिल तक और कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। एंड पदुम से कारगिल का डिस्टेंस है 235 किलोमीटर ऑलमोस्ट। आप डायरेक्टली ले भी जा सकते हैं पदुम से वाया निमो रोड जो सिंगेला पास होते हुए जाता है। आप डायरेक्टली वो रूट भी पकड़ सकते हैं और कारगिल होते हुए आप ले जा सकते हैं। वो निमो वाला रूट वो थोड़ा हमने सुना था कि रास्ता ख़राब है क्योंकि हम दोनों ही जा रहे थे तो हमने इतना रिस्क नहीं लिया। अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो जा सकते हैं उस रास्ते में एडवेंचर के लिए। ये है सानी लेक। यहाँ पे गुरु रिनपोचे का बहुत बड़ा स्टैचू है और जिन्हें गुरु पद्मसंभव के नाम से भी जाना जाता है। हम अगली बार जाएंगे तो क्लोजली दिखाएंगे आपको। हम लेट से थोड़ा निकले थे तो इसलिए हम वहाँ पे ज़्यादा रुके नहीं। अभी हम पहुँच गए हैं मांडा विलेज। यहाँ पे जो विलेजेस दिखेंगे यहाँ पे कुछ गिने चुने घर ही दिखेंगे आपको। मतलब मुझे लगता है शायद 15-20 ही घर होंगे। शहरों से भीड़ भाड़ से दूर इन रिमोट सेटलमेंट्स में ट्रेडिशनल वे में अपने जीते हुए दिखेंगे ये लोग। अभी हम पहुंच गए हैं हैमलिंग विलेज। ये है चिब्रा पोस्ट। यहाँ पे आपकी बाइक की आरसी दिखाना होता है, बाइक की नंबर रजिस्टर करवाना होता है। तो यहाँ पे ऑफिस में आप जाके अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, फिर उसके बाद आगे जाएंगे। अगर आपको लैंडस्केप से प्यार है तो ये रास्ता आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इस रास्ते पे आप मतलब सिर्फ देखेंगे नज़ारे ही नज़ारे और एकदम खाली रोड, पूरी तरह से खाली रोड। और इस रास्ते पे बाइक पे तो सिर्फ हम ही जा रहे थे और कोई भी बाइकर नहीं था इस रास्ते पे। सिर्फ 1-2 ट्रक्स वगैरह चल रही थी और पूरी तरह से खाली रोड है ये। और जहाँ देखो वहाँ पे पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर बर्फ है। बीच बीच में आपको बहुत डिस्टेंस पे आपको छोटे छोटे गांव दिख जाएंगे और उनके पेट्स जो होते हैं गाय वगैरह या फिर जो भी वो दिख जाएंगे आपको। सो इस रूट में एक ही पास पड़ता है जो है पेंजिला पास और उससे पहले पड़ता है त्रांदुन ग्लेशियर। तो उसी के लिए चढ़ाई स्टार्ट हो गई है अब हमारी।
यहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल जैसा भी है। ऊपर की आइस मेल्ट होके वो नीचे आ रही है ऐसे। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं दांदुरंग ग्लेशियर, जिसकी लेंथ ऑलमोस्ट 23 किलोमीटर है और यहाँ से कारगिल रह जाता है ऑलमोस्ट 142 किलोमीटर्स। यहाँ पे कुछ लोग कार से आए हुए थे, तो बस हम ही लोग थे यहाँ पे। यहाँ पे मैं स्लीपर पहनी हुई हूँ क्योंकि मेरे जूते पदुम आते वक्त वो भीग गए थे पूरे और वो सूखे भी नहीं थे, तो इसलिए मैं उसी में ट्रैवल कर रही हूँ। सो थोड़ी देर रुक के हम निकल जाते हैं आगे पेंजिला पास की तरफ। अभी हम 14,000 या फिर 14,500 फीट ऊंचाई पे है, तो यहाँ पे कितनी बर्फ़ दिख रही है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे बर्फ़ घटती जाएगी, कम होती जाएगी। अब इस जगह पे पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। तो हम पहुंच गए हैं पेंजिला पास, जो कि 14,400 फीट के आसपास की ऊंचाई पे है और ये सुरू वैली और ज़ांस्कार वैली को कनेक्ट करती है। इसको गेटवे टू ज़ांस्कार भी कहा जाता है। पूरी बर्फ के बीचों बीच इंडियन फ्लैग बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। ये जो ऊपर की तरफ आपको दिख रही है, ये है रंगदूम मोनेस्ट्री। सो फाइनली हम रंगदूम पहुंच गए हैं। यहाँ से सुरू वैली स्टार्ट हो जाती है। अगर आप कश्मीर से या फिर कारगिल से आ रहे हैं तो रंगदूम में स्टे करके आप जा सकते हैं पदुम की तरफ।
यहाँ से कारगिल रह जाता है 117 किलोमीटर। अभी हम पहुँच गए हैं प्रॉपर सुरु वैली में। सुरु वैली नाम इसका सुरु रिवर के ऊपर पड़ा है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उस तरफ लैंडस्केप्स कितनी अलग थी, यहाँ पे कितनी अलग है। उस तरफ बिल्कुल भी आपको पेड़ पौधे से बिल्कुल भी नहीं दिख रहे थे, पर यहाँ पे ग्रीनरी स्टार्ट हो जाती है आपकी। और बर्फ़ जो है वो बहुत मतलब पहाड़ के पूरे ऊपर ऐसे अगर बहुत ही कम अगर दिखाई देगा तो दिखाई देगा, वरना ऐसे नहीं दिखाई देता। वहाँ पीछे पहाड़ों में थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है स्नो, पर ये भी मतलब कुछ ही टाइम के बाद वो पिघल जाएगा। यहाँ से कारगिल रह जाता है सिर्फ 90 किलोमीटर के आसपास। सो फाइनली हम 5:30-6 बजे के आसपास पहुंच जाते हैं कारगिल। ये रास्ता जो है वो नीचे जो टैक्सी स्टैंड या बस स्टैंड है उसके ऊपर एक रास्ता जाता है। तो हम इसी रास्ते पे आए थे होटल वगैरह या फिर कुछ गेस्ट हाउस वगैरह ढूंढने के लिए। तो हम यहीं पे ही स्टे करते हैं एक दिन के लिए, फिर अगले दिन हम निकलते हैं लेह के लिए। और ये जो रिवर दिख रही है सुरु रिवर है, जो हम साथ साथ ही आए हैं रिवर के साथ साथ। हम इस गेस्ट हाउस में रुकते हैं कारगिल में। तो ये थी हमारी पदम से कारगिल तक की जर्नी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।